भाइयों, वीडियो को एंजॉय करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और जो भी भाई इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। में हीरो हमारे हीरो से कहता है, मेरे को इतना तो सोच के चलना चाहिए था कि तू इस लेवल का तो होगा कि तू मुझे फाइट में टक्कर दे पाए, क्योंकि तू वेस्ट गैंग के गैंग का लीडर है और तूने अटैक मी पे सरप्राइजिंगली करा और ऐसा लगता है कि तेरे को लड़ना आता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हीरो हमारे हीरो की फिजिक को देखते हुए सोचने लग जाता है कि इसके शरीर को देख के लगता तो नहीं कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होगा। और तभी वो कहता है, स्पीड में तो मैं इससे हारने नहीं वाला, वैसे भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो मैं इसका फ़ायदा उठा सकता हूँ। लेकिन तभी हमारा हीरो एकदम से उसके मुंह पे पंच मार देता है और कहता है, क्या सोचने लग रहा है तू। और तभी हीरो सोचने लग जाता है, ये मेरे से इतना ज़्यादा फास्ट कैसे हो सकता है। और तभी हीरो काउंटर में हमारे हीरो को पंचेस मारने लग जाता है, लेकिन हमारा हीरो उन सारे के सारे पंचेस को डॉज कर देता है। फिर हमारा हीरो उसके मुंह पे खींच के घुसा मार देता है, जिससे कि हीरो धरती पे सपाट लेट जाता है और वह सोचने लग जाता है, जो कुछ भी मैंने इसके बारे में सुना था वो सबका सब सच है। और तभी हमारा हीरो उससे पूछता है, आखिर तूने क्यों करा, जब तू उस फाइट को जीत गया था तो तूने उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर क्यों करा। और तभी बताता है कि मेरे को सब करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, इससे मेरे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और यह सुन के हमारा हीरो थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर हीरो एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि किसी कमज़ोर इंसान को एक उम्मीद देके उसकी उम्मीद को मसल देना, और इसी कारण मैं जी पाता हूँ और इससे मेरे को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तभी हमारा हीरो उसके मुंह पे पंचेस मारने लग जाता है और कहता है, अच्छा तो तेरे को ये सब करके सुकून मिलता था क्या अभी तक, लेकिन आज तेरे को पता चलेगा कि सुकून क्या होता है, तेरे को पता चलेगा कि किसी कमज़ोर इंसान को टॉर्चर करने से क्या होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उसको कॉलर से पकड़ लेता है और कहता है कि मैं ये सब इसलिए नहीं कर रहा कि मैं कोई जस्टिस का राजा हूँ, मैं ये सब अपने पर्सनल इमोशंस के कारण कर रहा हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो ने उस पर मेगाडेन कार्ड का इस्तेमाल कर दिया और कहता है, एक बार तू कमज़ोर होकर देख और पता चलेगा कि लाइफ कैसी होती है। और तभी सिस्टम कह रहा होता है कि हीरो के स्टैट तुम अब्जॉर्ब करने लग रहे हो, और हीरो कह रहा होता है, आखिर तू ये क्या कर रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हीरो के स्टैट लगातार तेज़ी से गिरते जा रहे हैं और हीरो उसे रुकने के लिए कह देता है। और तभी हमारा हीरो उसी चीज़ के बारे में सोचने लग जाता है जो यूंजो ने पिछले नॉर्थ गैंग बुक के गैंग लीडर के साथ करी थी। तभी हमारा हीरो गुस्से में एकदम से हीरो को धरती पे फेंक देता है और कहता है, धत तेरी की, मैं ऐसा नहीं कर सकता, यूंजो की तरह नहीं बन सकता। फिर हमें हीरो के स्टैट दिखाए जाते हैं जहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड और एंड्योरेंस सी रैंक पे पहुँच चुकी होती है। और हीरो उससे चिल्ला के पूछ रहा होता है, आखिर तूने मेरे साथ क्या कर दिया और मैं तेरे को रुकने के लिए कह रहा हूँ। और हमारा हीरो सोच रहा होता है कि मेरे को बहुत अलग बनना है, मेरे को यूंजो की तरह नहीं रहना। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बागचारिन की आँखें खुल चुकी होती हैं और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे सोहा भी उठ चुकी है और कहती है कि आखिर हम दोनों हैं कहाँ और यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी हमारा हीरो उनसे कहता है, टेंशन मत लो, तुम दोनों को कहीं कोई चोट नहीं लगी है। और उसकी आवाज़ सुन के थोड़ा दोनों शॉक हो जाते हैं। और फिर हमारा हीरो कहता है, चलो मुझे माफ़ कर दो क्योंकि ये सब मेरे वजह से हुआ है और इस सब चीज़ के बीच में तुम दोनों फंस गई, और आगे से ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। और कहता तो चलो अब घर जाने का समय हो चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो फ़ोन पे किसी से बात कर रहा होता है। फिर हमें पता चलता है कि वो जैंग से बात कर रहा होता है। जैंग कह रहा होता है, बॉस मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और बताओ आगे क्या करना है। जिसमें हमारा हीरो कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने सब कुछ देख लिया है और मैं लड़कियों को अपने साथ लेके आ रहा हूँ। तभी जंग हमारे हीरो से पूछता है, बॉस ये सब तो ठीक है, लेकिन आपने इतने बंदों को कैसे हरा दिया, और ये लगभग 100 बंदे हैं। और हमारा हीरो उसमें कहता है, मैंने किसी तरह इनको हरा दिया है। और तभी हमारा हीरो से कहता है, उन सबको अपने अंडर लेके आओ और वहाँ पे हीरो भी पड़ा होगा, उसको भी वेस्ट गैंग बुक लेके आओ, हमें उससे बात करनी है कि हम पूरे नॉर्थ गैंग बुक को कैसे अपना बना सकें। और तभी जैंग कहता है, बॉस आप शायद कुछ गलत समझ रहे हो, यहाँ पे हीरो नहीं है। और तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से हीरो वहाँ पे आ चुका है और उसने बागचाइन के मुंह पे पंच मारने वाला होता है, लेकिन तभी हमारा हीरो एकदम से उसके बीच में आ जाता है और वो पंच हमारे हीरो के मुंह पे लग जाता है, जिससे हमारा हीरो थोड़ा दूर जाके गिरता है। और तभी में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो थोड़ा कांपने लग जाता है और कहता है, ये हो ही नहीं सकता, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, मैंने तो इसकी सारी की सारी स्ट्रेंथ अब्जॉर्ब कर ली थी, तो आखिर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वापस से कैसे हो गया। इसका जो ऑरा अब मेरे को फील हो रहा है वो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और क्या ये सच में हीरो है। और तभी में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एकदम से स्नीक वीक कार्ड का इस्तेमाल कर देता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हीरो धरती पे पड़ा होता है और गुस्से में अपने हाथ को धरती पे मार रहा होता है। कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में जान ही नहीं बची है और मैं जितनी भी मेरी मसल्स थी ऐसा लग रहा है कि वो सारी की सारी पिघल चुकी हैं। आखिर उसने मेरे साथ ऐसा ही क्या कर दिया और मैं हार कैसे सकता हूँ, और जबकि मैंने यूंजो से हाथ भी मिलाया था, तो ऐसा कैसे हो सकता है, और मैं किम सो से कैसे आ सकता हूँ, वो भी इतनी ईजी तरीके से। और हमें दिखाया जाता है कि यूंजो कैमरा कार्ड की हेल्प से ये सब देख रहा होता है और कह रहा होता है, हट
इतनी गंद पे भी मेरे को क्या मेरे को अपना ये कार्ड इस्तेमाल करना चाहिए क्या। और हमें पता चलता है कि जिस कार्ड की वो बात कर रहा है उस कार्ड का नाम डील है, और जिस बंदे पे डील कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है उससे उसका पोटेंशियल और इंटेलिजेंस थोड़ी कम कर दी जाती है, लेकिन उसके कॉम्बैक के जो बाकी स्टैट्स होते हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं। वो सोचता है शायद मेरे को उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि क्या पता वो मेरे लिए किम्सो को पकड़ के लिया है। और हमें दिखाया जाता है कि ह्यू के स्टैट देख के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है। हमें पता चलता है कि ह्यू की स्ट्रेंथ, स्पीड और एंड्योरेंस अल्ट्रा रेयर प्लस पे पहुंच चुकी है, और हमारा हीरो और ज़्यादा शॉक है देख के हो चुका है कि उसकी इंटेलिजेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ह्यू एकदम से हमारे हीरो को मारने लग जाता है। फिर हमारे हीरो के छाती पे लात मार देता है, जिससे हमारा हीरो एक दीवार पे जाके लग जाता है। फिर वो एकदम से हमारे हीरो की तरफ दौड़ा चला जाता है और उस पर एक और अटैक करने जा रहा होता है। और यह देख के बाक चारिन और सोहा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, और उन दोनों से ज़्यादा शॉक तो ह्यू हो जाता है, क्योंकि हमारा हीरो वहाँ से हट चुका है और उसकी लात दीवार में धंस चुकी होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने एकदम से हीलिंग बीम खा लिया है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड और एंड्योरेंस सब कुछ वापस से रिकवर होता जा रहा है। और हमारा हीरो कहता है क्या सही में उसने इस कार्ड का इस्तेमाल करा है क्या। फिर हमारा हीरो कहता है यूनजो तू अपने गोल को कंप्लीट करने के लिए इस हद तक कैसे गिर सकता है, और तूने शायद इसी कार्ड की हेल्प से अभी तक ये सब कुछ पाया है। और तभी में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एकदम से ह्यू पे एक अटैक कर देता है, और हमारा हीरो कह रहा होता है जो क्या तू इंसान भी है क्या। अब पिछले 2 महीने से मैंने सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग करी है और मैंने अपने एक भी कार्ड का इस्तेमाल नहीं करा, क्योंकि मेरे को पता था जिस दिन मेरे को तुझसे फाइट करनी होगी उस दिन मेरे कार्ड तेरे कार्ड्स के सामने ज़्यादा असर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब मेरे को मजबूरी में मेरे को अपने कार्ड्स का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि मेरे सामने जो अपोनेंट है उसके स्टैट बहुत ज़्यादा हाई हैं। 2 महीने का समय दिया था ना तूने मेरे को, तूने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, और उस समय में मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन घूमते रहते थे। और तेरा बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि तेरे चक्कर में मेरे को इतने ज़्यादा कार्ड्स मिले हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो के आसपास बहुत सारे कार्ड रिवॉल्व करने लग जाते हैं। जिस कार्ड का इस्तेमाल हमारे हीरो ने करा उस कार्ड का नाम बफ कार्ड है। उससे हमारे हीरो के स्टैट थोड़े समय के लिए बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाते हैं। और तभी हमारा हीरो कहता है कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मेरे को अपने स्टैट एकदम तेज से मिलाने दें। फिर हमें हमारे हीरो के स्टैट दिखाए जाते हैं, जहाँ पे हमारे हीरो की स्ट्रेंथ एलआर रैंक पे पहुंच चुकी होती है, और इसकी स्पीड और एंड्योरेंस अल्ट्रा रेयर प्लस लेवल पे पहुंच चुकी होती है। और तभी में दिखाया जाता है कि हीरो एकदम से हमारे हीरो पे अटैक करने लग जाता है, लेकिन हमारा हीरो उन सारे अटैक्स को डॉज करने लग जाता है। कहता है कि मैं तेरे सारे अटैक्स को देख पा रहा हूँ। फिर हमारा हीरो काउंटर में उसके मुंह पे खींच के लात मार देता है, और हमारा हीरो सोचने लग जाता है इन कार्ड का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, इन कार्ड की हेल्प से हम दोनों के स्टैट अभी इक्वल हो चुके हैं, लेकिन मैं इस मैच को आराम से जीत सकता हूँ, क्योंकि जो कार्ड मेरे को अभी मिले हैं उन कार्ड से मैं इसको एकदम से ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यूनजो इस फाइट को देख रहा होगा, और पिछले 2 महीने मेरे को जो जो कार्ड्स मिले हैं उनके बारे में तो यूनजो को पता ही नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि मैं उन कार्ड्स को इतनी जल्दी यहाँ पे रिवील कर दूँ, ताकि मेरे को फ्यूचर में इससे दिक्कत हो। और हमें दिखाया जाता है कि एकदम से ह्यू ने हमारे हीरो पे पंचेस मारने लग जाता है, और हमारा हीरो वहाँ पे गार्ड कर रहा होता है, लेकिन एकदम से उसने हमारे हीरो के हाथ खोल दिए होते हैं। और हमारा हीरो सोचा होता है ये क्या, अब मेरे को अपने इन स्टैंडर्ड कार्ड की हेल्प से इसे हराना होगा। और हमें दिखाया जाता है कि ह्यू एकदम से हमारे हीरो पे पंच मारने वाला होता है, और तभी सोहा और बाक चारिन वहाँ से चिल्ला रही होते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एकदम से ह्यू ने हमारे हीरो के मुँह पे पंच मार दिया है, लेकिन हमारे हीरो ने उसके अटैक को बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से गार्ड कर दिया गया है। और हमें पता चलता है कि जिस कार्ड का उसने इस्तेमाल करा है वो उसका पुराना ही कार्ड है, उसका नाम गार्ड फिस्ट है। और तभी हमारा हीरो ह्यू से कहता है सही में तो एक जंगली जानवर की तरह लग रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने दूसरे हाथ में स्टन फिस्ट कार्ड का इस्तेमाल कर दिया है, जिससे कि सामने वाला अपोनेंट 3 सेकंड के लिए इमोबिलाइज हो जाता है। और तभी में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एकदम से हीरो के पेट पे खींच के पंच मार देता है, और हमारा हीरो सोच आता है बस मेरे पास 3 ही सेकंड बचे हैं, इन 3 सेकंड में ही मेरे को अपने सारे के सारे कार्ड्स का इस्तेमाल करना होगा। और तभी में दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने एकदम से डम्सी रोल कार्ड का इस्तेमाल कर दिया है, और उसने लगातार हीरो के मुंह पे पंचेस मारने लग जाता है। उसके बाद हमारा हीरो इस फाइट को ख़त्म करने के लिए एक फाइनल पंच मार रहा होता है हीरो के मुंह पे, लेकिन यूनजो इस पूरी फाइट को कैमरा कार्ड की हेल्प से देख रहा होता है। और तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से यूनजो नलीफाई कार्ड का इस्तेमाल कर देता है, जिससे कि सामने वाले बंदे के स्टैट्स नलीफाई कर दिए जाते हैं। अभी सिस्टम हमारे हीरो को एक वार्निंग देता है और बताता है कि हीरो ने तुम्हारे कार्ड को नलीफाई कर दिया है। और यह सुन के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता। और तभी में दिखाया जाता है कि इस चीज़ का फ़ायदा हीरो उठा देता है और हमारे हीरो के चिन पे घूसा मार देता है, और हमारा हीरो सोचा होता है क्या सही में ऐसा भी कोई कार्ड है क्या। फिर हमें यूनजो दिखाया जाता है जिसने एक और कार्ड का इस्तेमाल कर दिया होता है, और उस कार्ड का नाम टॉप टियर एनहेंसमेंट होता है, जिससे कि तुम अपने बंदे के स्टैट और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हो। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे हीरो ने हमारे हीरो की गर्दन पकड़ ली है, उसके बाद उसने हमारे हीरो के मुंह पे अपना घुटना दे मारा है। फिर हमें हीरो के स्टैट दिखाए जाते हैं, जहाँ पे हीरो की स्ट्रेंथ और स्पीड एलआर रैंक पे पहुँच चुकी होती है, और उसका एंड्योरेंस अल्ट्रा लेवल प्लस पे पहुँच चुका होता है। और तब हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके मुँह पे खींच के पंच मार देता है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिर जाता है। और सोचा होता है इसके स्टैट तो फिर से इंक्रीज़ हो गए, पर देख के लगता तो नहीं कि यूनजो इसे पूरा कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब वो जब भी चाहे इसके स्टैट बढ़ा सकता है।
और हमारा हीरो सोच रहा होता है इसके पास खुद की इंटेलिजेंस तो है नहीं, तो मेरे को इस फाइट को चालाकी से ख़त्म करना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एकदम से उसकी तरफ दौड़ा चला जाता है और हमारा हीरो कहता है कि मैं इस पर टक्कर मारूंगा, और हमें दिखाया जाता है कि वो उसके लिए रेडी हो रखा होता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने एकदम से उसके मुंह पे खींच के पंच मार दिया है, और हमें पता चलता है कि हमारे हीरो ने स्काई रॉकेट कार्ड का इस्तेमाल कर दिया है, जिससे कि हीरो को एक क्रिटिकल हिट लग जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने विजल कार्ड का इस्तेमाल कर दिया है, और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो फिर उसके ऊपर लगातार अटैक करने लग जाता है और कहता है हीरो अब तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और हमें पता चलता है कि हमारे हीरो ने रिकवरी बीन का भी इस्तेमाल करा था, और यह देख के यूंजो थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है तो इसका मतलब इसकी रिकवरी बीन्स ख़त्म हो चुकी हैं। और यूंजो सोच रहा होता है शायद अब मेरे को इसके ऊपर ये कार्ड का इस्तेमाल कर देना चाहिए था। और यूंजो कहता है रिकवरी बीन्स अच्छी तो है पर उसके लिए एक दिक्कत है, और उस दिक्कत का नाम है राइस ऑफ रिकवरी। और हमें पता चलता है कि यूंजो ने इस कार्ड का इस्तेमाल कर दिया है, और इस कार्ड की हेल्प से तुम अपने बंदे के पूरे स्टैट रिकवर कर सकते हो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हीरो एकदम से उठ जाता है, और वह हमारे हीरो के पेट पे इतना खींच के पंच मारता है कि जिस दीवार पे हमारा हीरो जाके लगता है उस दीवार में एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। और यह देख के सोहा और बागचानी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि हीरो एकदम से उन दोनों के ऊपर कूद जाता है और कहता है तो चलो इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो वहाँ पे हंसने लग जाता है, और वहाँ पे यूंजो भी सोच रहा होता है आखिर हंस क्यों रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यूंजो एकदम से शॉक हो जाता है, और सिस्टम उसे एक वार्निंग दे रहा होता है कि तुम्हारा जो अटैक है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। फिर हमारा हीरो यूंजो को थैंक्स कहता है 4 कार्ड का इस्तेमाल करा है तूने अभी तक इस फाइट में, और मैंने सोचा नहीं था कि तू 4 कार्ड का इस्तेमाल करेगा बस इतनी छोटी सी फाइट के लिए, और मैंने सोचा नहीं था कि मेरा बीन ऑफ रिकवरी इतना ज़्यादा ताकतवर होगा जो कार्ड तेरे पास है। लेकिन अभी भी मेरे पास एक कार्ड पड़ा है जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है जितना तू सोच नहीं सकता। और यूंजो सोचने लग जाता है इसका मतलब ये चाहता था कि मैं अपने कार्ड का इस्तेमाल करूँ, और अभी तक पूरी फाइट की पेस इससे मेंटेन करके रखी थी। और हमारा हीरो कहता है कोई दिक्कत नहीं अगर इस कार्ड को मैं अभी रिवील कर दूं। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने लोड कार्ड का इस्तेमाल कर दिया है, जिसकी हेल्प से वो अपने क्रू मेंबर के किसी भी अटैक को अपने अंदर एक लोड कर सकता है। और तभी में दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने गोहाजुन का अटैक को अपने अंदर लोड कर दिया है, और उस अटैक का नाम था ओवरलोड। फिर हमें दिखाया जाता है कि हीरो के आसपास कुछ बेड़ियाँ आ चुकी हैं और उसके पैर जकड़ लिए गए हैं, और हमारा हीरो धीरे धीरे करके उसकी तरफ चला जाता है। और तभी हमारा हीरो एकदम से हवा में कूद जाता है, और हमें पता चलता है कि हमारे हीरो ने स्काई रॉकेट कार्ड का इस्तेमाल कर दिया है। फिर हमारा हीरो हवा में स्लाइम को समन कर देता है, और उसके अंदर से कैंडो स्टिक को निकालता है, और उसके बाद हमारा हीरो जेगिन रयू का इस्तेमाल कर देता है, और यह देख के हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर हमारा हीरो एकदम से रयू के मुंह पे स्टिक से अटैक कर देता है, और उसके बाद हमारा हीरो एकदम से ओवरलोड रिटर्न कार्ड का इस्तेमाल कर देता है, जिससे कि उसके अटैक का डैमेज डबल हो चुका है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे हीरो का सिर धरती में लग चुका है। यह सब देख के बागचाइन और सोहा दोनों शॉक हो जाती हैं, लेकिन उन दोनों से सबसे ज़्यादा शॉक हो जाता है यूंजो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो वहाँ पे स्टाइल में खड़ा होता है और कहता है अगला नंबर तेरा है यूंजो, तो तैयार हो जा। और फिर हमें हमारे हीरो के स्टैट दिखाए जाते हैं, जहाँ पे हमारे हीरो की स्ट्रेंथ अब MR लेवल पे पहुँच चुकी है, और उसकी स्पीड अब LR+ लेवल पे है, और उसका पोटेंशियल S पे पहुँच चुका है। तभी सिस्टम हमारे हीरो को नोटिफिकेशन देता है और बताता है कि तुम्हारी क्वेस्ट कंप्लीट कर दी गई है, और तुम्हें एक प्लेटिनम कार्ड दिया जाता है। और सिस्टम ये भी बताता है कि तुम्हारे लोडिंग कार्ड का असर अब खत्म हो चुका है। तभी हमारा हीरो कहता है मेरे को उस कार्ड को देखना है, और तभी हमें दिखाया जाता है कि उस कार्ड को रिवील कर दिया गया है। उस कार्ड को देख के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है, और कहता है मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरे को ऐसा भी कुछ मिल सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस कमरे का गेट तोड़ के कोई अंदर आ चुका है, और हमें पता चलता है कि वो जैंग है, और कहता है कहाँ पे ही हो, मैं उसको मेरे सामने लेके आओ। और हमारे हीरो से पूछता है बॉस आप ठीक तो हो ना। अभी हमें दिखाया जाता है कि सोहा एकदम से हमारे हीरो के आके गले लग चुकी है और रोने लग जाती है, और कहती है मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। जिसमें हमारा हीरो कहता है टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है और अब हम घर जा सकते हैं। तभी वहाँ पे वेस्ट गैंगबू की गैंग के मेंबर्स बात करने लग जाते हैं, पूछते आके लड़की है कौन। इसमें दूसरा बच्चा बताता है ये वेस्ट गैंगबू के रेस्टोरेंट में काम करती है। फिर बच्चा पूछता है आखिर हमारे बॉस ने इसको कब पटा लिया। फिर दूसरा बच्चा कहता है क्यों नहीं, वो हमारे बॉस है। और तभी दिखाया जाता है कि हमारे हीरो की नज़र बागचाइन पे पड़ती है, और बागचाइन वैसे कहती है सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मेरे को पता होना चाहिए था कि यहाँ पे सब कुछ होने वाला है, तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बच्चे फिर से बात करने लग जाते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये दोनों तो कभी बहुत ज़्यादा क्लोज हुआ करते थे, इसका मतलब अब हम लोगों पे चांस है, हम इस पे ट्राई कर सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि बागचाइन उन सबके पास पहुँच जाती है और उनसे कहती है कि थैंक यू आप लोगों ने मेरे को बचाया। और तभी हमारा हीरो कहता है आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एकदम से सोहा
सोहा को अपने से दूर कर लेता है और कहता है कि मैं यहाँ तेल लाया हूँ। और यह सुन के बाघ चैन थोड़ा शॉक हो जाती है और पलट के देखती है और यह सुन के सबसे ज़्यादा सोहा शॉक हो जाती है। फिर से वहाँ पे खड़े सारे बच्चे बात करने लग जाते हैं और कहते हैं ये हमारे बॉस से क्या कह रहे हैं, इसका मतलब वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसको बचाने आए हैं, तो इसका मतलब हमें हमारी हीरोइन मिल चुकी है। तभी में दिखाया जाता है कि वहाँ पे चिनोक आ जाता है और जैंग को एकदम धक्का देते हुए निकल जाता है और कहता है कि मेरी बहन कहाँ पे है। और तभी जैंग कह रहा होता है चिनोक आपको थोड़ा लेट आना चाहिए था। और तभी में दिखाया जाता है कि वहाँ पे चिनोक एकदम से सोहा को पकड़ लेता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं कोई चोट तो नहीं आई। और हमें दिखाया जाता है कि सोहा का सारा ध्यान हमारे हीरो और बागचारिन पे हो रखा होता है और सोची होती है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है और आखिर यहाँ पे क्यों हुआ। जैंग पीछे से कहता है चलो अच्छा ही हुआ, ये वॉर खत्म हो चुकी है और जो ग्रेड 5 है वो भी हार चुके हैं। जैंग कहता है तुम सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि तुम लोगों ने ऐसे समय में भी हमारा साथ नहीं छोड़ा, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया तो मैं अपने एग्जीक्यूटिव्स का करना चाहता हूँ। अगर वो ना होते तो हम लोग इन ग्रेड 5 को नहीं हरा पाते हैं। और साथ साथ मैं चिनोक का भी थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी हेल्प करी और हॉस्टेजेस के बारे में हमें बताया। और अब जबकि ये वॉर खत्म हो चुकी है तो अब हमारे साथ ग्रेड 5 और चिनोक भी, और हम पहले से और ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। लेकिन हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हम बहुत जल्दी यूनजो से भी भिड़ने वाले हैं। फिर हमारा हीरो कहता है तो चलो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू करते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे इयोनयुंग, तायुंग, मिनबू और होंग खड़े हैं। और हमारे हीरो कहते हैं रिक्रूटमेंट शुरू करने से पहले सबसे पहले इनकी बेइज्जती करो। तभी वहाँ पे सारे खड़े लोग उनकी बोइंग करने लग जाते हैं। और तभी हमारा हीरो कहता है तो चलो इसे ख़त्म करते हैं और अब इन लोगों को अपनी टीम में रिक्रूट करते हैं। मैं इनमें से एक को भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि इनके स्टैट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और फिर ये इयोनयुंग के स्टैट देख के बोलता है तो मैंने इसको अपनी टीम में रिक्रूट कर लिया तो मेरे को एक और हांजे मिल जाएगा, तो मैं इनमें से एक को भी नहीं छोड़ने वाला। तभी में दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने एकदम से बॉमर कार्ड का इस्तेमाल कर दिया है और उस कार्ड की हेल्प से वो किसी भी बंदे को परस्यू कर सकता है अपनी टीम में रिक्रूट होने के लिए। फिर हमारा हीरो कहता है तुम लोग कब तक एक ड्रैगन की पूंछ बन के जियोगे, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सांपों का सिर बना के रखूंगा। कब तक तुम लोग यूनजो के गुलाम बन के रहोगे, मेरे को ज्वाइन कर लो, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हें और ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा जब तुम गहरे पानी में जाओगे। और तभी हमारा हीरो कहता है हमारा क्रू एक फैमिली की तरह है। और तभी योनयुंग कहता है तो तुम चाहते हो कि मैं वेस्ट गैंग बुक को ज्वाइन कर लूँ, जिसमें हमारा हीरो कहता है हाँ तुम लोग सही सोचे हो। तभी में दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे एक साथ हमारे हीरो को मना कर देते हैं। और तभी सिस्टम वार्निंग देने लग जाता है कि तुम्हारा क्लैश एक दूसरे कार्ड से क्लैश हो रहा है और तुम्हारा जो लोअर लेवल का बूमर कार्ड है वो हार चुका है। वो चारों कहने लग जाते हैं कि हम अपने बॉस यूनजो को कभी भी बिट्रे नहीं करेंगे। हमारा हीरो सोचने लग जाता है आखिर क्लैशिंग से उसके कार्ड कैसे अफेक्ट हो रहे हैं। फिर हमारा हीरो कहता है आखिर ये यूनजो है कौन। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यूनजो ने जिस कार्ड का इस्तेमाल करा है उसका नाम है ब्रेनस्टॉर्मिंग कार्ड, और उस कार्ड की हेल्प से वो 10 बंदों की ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकता है एक ही बारी में। और तभी में दिखाया जाता है कि यूनजो को भी एक नोटिफिकेशन आने लग जाती है और कहते हैं कि तुम्हारे कार्ड भी क्लैश होते जा रहे हैं। और फिर हमारा हीरो कहता है यूनजो मुझे माफ़ करिए लेकिन तेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है क्योंकि तू बहुत ज़्यादा पागल होगा, क्योंकि जिस कार्ड का मैं अब इस्तेमाल करने वाला हूँ सेम कार्ड है जो कि तेरे पास भी है। और हमें पता चलता है कि हमारे हीरो को जो प्लेटिनम कार्ड पहले मिला था उस प्लेटिनम कार्ड में उसको नलीफाई मिला है, जिसकी हेल्प से उसने उसके ब्रेनस्टॉर्मिंग कार्ड के इफेक्ट को हटा दिया। और हमारा हीरो कहता है मैं कुछ अच्छा ही कर रहा हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि योनिंग ऐसी बात बताता है जिसे सुन के हमारा हीरो और हांजे दोनों शॉक हो जाते हैं। और योनिंग कहता है मेरे को तो पता भी नहीं कि मैं किस रीज़न से यूनजो को फॉलो कर रहा हूँ, और ये बात सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ बल्कि यही बात बाकी 3 ग्रेड्स भी कह रहा है। हमें हमेशा ऐसा लगता था अगर हमने उन्हें कभी भी छोड़ा तो हम पे बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। फिर हमारा हीरो सोचने लग जाता है मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा कि इतने समय तक ये स्टेटस इफेक्ट के नीचे थे, ना जाने अभी कितने और लोग होंगे। तभी हांजे योनयुंग से पूछता तो अब तुम आगे क्या करोगे, जिसमें योनयुंग कहता क्या। तभी हांजे से कहता क्या तू वेस्ट गैंग बुक को ज्वाइन करना चाहेगा, क्योंकि हम लोग नए टैलेंट्स को ढूंढ रहे हैं और मेरे में तुझमें वो बात दिखती है, तो प्लीज़ तू वेस्ट गैंग बुक को ज्वाइन कर ले। तभी वो कहता ठीक है। और हांजे कहता क्या इसका मतलब तो हमारे वेस्ट गैंग बुक को ज्वाइन करेगा, जिसमें कहता हाँ मैं वेस्ट गैंग बुक को ज्वाइन करूँगा। मैं इस बात को आराम से नहीं भूल सकता कि यूनजो ने मेरा इस्तेमाल किया है और बेशक ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, मुझे उसकी सच्चाई जाननी है। तभी सिस्टम हमारे हीरो को कहता है कि योनयुंग ने तुम्हारी क्रू को ज्वाइन कर लिया है। फिर योनयुंग हांजे से कहता है कि मैं तुम्हें एक प्रेजेंट दूंगा, जिसमें हांजे कहता है कैसा प्रेजेंट, और बताता है कि मैं तुम्हें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि मेरे से ऊपर हायर अप की रैंकिंग के बंदे हैं। और हमारा हीरो सोचा होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तभी योनयुंग कहता है सबसे पहले मैं रयू के बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। यह सुन के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि इसको रिक्रूट करके मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा करा, मैं नॉर्थ गैंग बुक के एग्जीक्यूटिव्स को एक एक करके आराम से हरा दूंगा, फिर एक दिन मैं यूनजो को भी हरा दूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कोई आ रहा है और उन तीनों की नज़र उस पर पड़ती है और हमें दिखाया जाता है कि धीरे धीरे करके उन्हीं की तरफ आता जा रहा है। और तभी वहाँ पे वेस्ट गैंग बुक के गैंग के मेंबर्स कहते हैं अरे ये कौन है,
और वैसे रोकते हुए कहते हैं ओए तू इससे आगे नहीं जा सकता। उसको आता हुआ देख चिनोक और योनयूंग के सिर में से पसीने आने लग जाते हैं। और तभी जैंग कहता है ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये यहाँ पे क्यों आया है। और हमें पता चलता है कि जियोंगडू है जो कि नॉर्थ गैंगबुक का 3rd रैंकिंग का बंदा है। उसको द ग्रेट माउंटेन के नाम से जाना जाता है। हमें दिखाया जाता है कि फ़ोन पे किसी से बात कर रहा होता है, कहता है कि मैं अभी अभी यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। पता चलता है कि यूनजो से बात कर रहा होता है, कहता है बॉस आप टेंशन मत लो, आगे सब कुछ मैं संभाल लूँगा और अब कोई गलती नहीं होने वाली। और उसको आता हुआ देख के हमारा हीरो थोड़ा शॉक हो जाता है और फिर वो कहता है तो चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं, वेस्ट गैंगबुक को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एकदम से हमारे हीरो के सामने आके खड़ा हो चुका है। और तभी हांजे एकदम से पीछे से चिल्लाता है कि किमसो को बचाओ। और हमें दिखाया जाता है कि एकदम से वेस्ट गैंगबुक के सारे गैंग के मेंबर्स उस पर अटैक कर देते हैं। इसमें वो एक एक करके सबको मारने लग जाता है और हमारा हीरो ये सब देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और ये सोचने लग जाता है अगर ऐसे चलता रहा तो सारे के सारे यहाँ पे मर जाएंगे। तभी हमारा हीरो एकदम से फाइट के बीच में कूद पड़ता है और जियोंगडू के पेट पे खींच के गुस्सा मारता है और हमें पता चलता है कि उन्हें स्टनफिश कार्ड का इस्तेमाल कर दिया है। और कहता है मैं नहीं चाहता कि इनमें से आज कोई भी यहाँ पे मरे। इस सिस्टम वार्निंग देने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारे इफेक्ट को हटा दिया गया है क्योंकि वो इम्यून है। और यह सुन के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, कहता है क्या इम्यून, ऐसा नहीं हो सकता। और तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से जियोंगडू ने हमारे हीरो के मुंह पे खींच के पंच मार दिया है, जिससे कि हमारा हीरो बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। अभी एकदम से जियोंगडू हमारे हीरो की तरफ दौड़ा चला जाता है, लेकिन बीच में हांजे आके उसके मुंह पे खींच के लात मार देता है और हमें पता चलता है कि उसने टाइकोंडो स्पिन किक का इस्तेमाल कर दिया है। और वह सबको सतर्क रहने के लिए कहता है और कहता है कि बेशक यहाँ पे मुसीबत है, लेकिन हम मुसीबत में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। बेशक इसका नाम द ग्रेट माउंटेन क्यों ना हो, लेकिन हम सब यहाँ पे मिलके इसको हरा सकते हैं। और तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से गुआजुन भी फाइट में आ चुका है और उसने ओवरलोड कार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और हमें दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों मिलके वो जियोंगडू पे अटैक करने लग जाते हैं और कहते हैं कि अगर आज हमने इसको हरा दिया तो नॉर्थ गैंगबुक की जो ताकत है वो एकदम से गिर जाएगी। और हमें दिखाया जाता है कि जियोंगडू ने एकदम से उन दोनों के अटैक को ब्लॉक कर दिया है और यह देख के दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी एकदम से जियोंगडू उन दोनों का सिर पकड़ लेता है और उन दोनों को एक ही साथ देके धरती में मार देता है। लेकिन तभी एकदम से उसके सामने यूजिन आ जाता है जो कि टेराबाइट लोकी का इस्तेमाल कर देता है और उसका एक हाथ हांजे ने पकड़ रखा होता है, दूसरा हाथ गुआजुन। फिर हांजे कहता है इसको तो डॉज करके दिखा, दूसरी साइड से गुआजुन कहता है अब बता आगे तू क्या करेगा। और हमें दिखाया जाता है कि यूजिन ने सक्सेसफुली जियोंगडू के मुंह पे एक टेराबाइट लोकी मार दिए हैं। और जैसे जियोंगडू थोड़ा पीछे की तरफ गिर रहा होता है, एकदम से वहाँ पे चिनोक आ जाता है और वह उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है तेरे को क्या लगा कि ख़त्म हो गया, नहीं। और हमें दिखाया जाता है कि उसने एकदम से उसे ठंडा थ्रो दे दिया है। फिर वे चारों के चारों सोचने लग जाते हैं कि अब यहाँ पे जियोंगडू ख़त्म हो गया। लेकिन तभी वो चारों के चारों बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और जियोंगडू कह रहा होता है शायद मेरे को अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए था और सोच के देखो कि मैं इतनी जल्दी धरती पे आ गया और मेरे को लगता है कि अब मेरे को सीरियस हो जाना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जियोंगडू आराम से बैठा होता है और वो अपने शरीर को चटका रहा होता है और यह देख के हांजे बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, कहता है इस बार भी इसको कोई डैमेज नहीं हुआ। और तभी वहाँ से जियोंगडू कहता है तो चलो अब इसे शुरू करते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि जियोंगडू एक एक करके उन सारे एग्जीक्यूटिव्स को मारने लग जाता है और हमें दिखाया जाता है कि 1 मिनट के अंदर अंदर सारे के सारे एग्जीक्यूटिव धरती पे पड़े होते हैं। और जियोंगडू फ़ोन पे अपने बॉस से बात करते हुए कहता है बॉस शायद मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मेरे को यहाँ पे पूरा का पूरा 1 मिनट लग चुका है। फिर यूनजो पूछता है आखिर किमसो है कहाँ पे, जिसमें जियोंगडू बोलता है बॉस वो धरती पे बेहोश पड़ा है और थोड़ी देर में मैं उसको आपके पास ले आऊँगा। और हमें दिखाया जाता है कि उसने हमारे हीरो को कॉलर से पकड़ के घसीटते हुए लेके जा रहा है। और तभी वहाँ से यूनजो कहता है संभल के रहियो, अपना गार्ड बिल्कुल भी डाउन मत करियो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एकदम से चमकने लग जाता है और जियोंगडू से पूछता है क्या तू चमत्कार में विश्वास करता है। और तभी में दिखाया जाता है कि जियोंगडू पीछे मुड़ के देख रहा होता है और हमें पता चलता है कि हमारे हीरो ने मिरेकल डायपर कार्ड का इस्तेमाल कर दिया है, जिससे कि उसके वहाँ पे खड़े जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं उनके स्टैट बढ़ने लग जाते हैं। फिर हमारा हीरो कहता है चमत्कार उसी समय होता है जब तुम कभी उसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। और तभी जियोंगडू कहता है क्या फालतू की बकवास कर रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तभी हमारा हीरो उठते हुए कहता है तेरे को बड़ा पता है यहाँ पे क्या होगा और क्या नहीं। और तभी में दिखाया जाता है कि वहाँ पे हमारे हीरो के जितने भी क्रू मेंबर्स हैं उनके सारे के सारे स्टैट्स एनहांस कर दिए गए हैं। फिर हमारा हीरो जियोंगडू से कहता है मेरे को पता है कि तुझे पता है कि यूनजो कितना गंदा आदमी है और ये सब अभी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो लिमिटेड है, लेकिन जिस दिन उसने पूरे गैंगबुक को यूनाइट कर दिया वह पूरे सोल पे अपने ऐसी गंदी हरकतें करेगा और इसलिए मैं गिव अप नहीं कर सकता क्योंकि उसको रोकने वाला सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। और फिर हमें हमारे हीरो के स्टैट दिखाए जाते हैं जिसमें उसकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस MR लेवल पे है और उसकी स्पीड LR+ लेवल पे है। फिर हमारा हीरो अपने सारे एग्जीक्यूटिव से कहता है चलो आज इस जियोंगडू को ख़त्म कर देते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे एक साथ जियोंगडू पे अटैक कर देते हैं।
फिर हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पे हमें कैंग शो दिखाया जाता है और एक न्यूज़ को सुन के वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और तभी बच्चा उसे बताता है कि जो नॉर्थ गैंगबुक का जियोंगडू है, जिसे द माउंटेन कहा जाता है, वो वेस्ट गैंगबुक पे अटैक कर रहा है। और यह सुन के वो बोलता है, क्या क्या तू मेरे साथ यहाँ पे मजाक कर रहा है? और बोलता है कि मेरे को पूरी बात बता, और हमारा जो कैंसो है वो कहाँ है। इसमें बोलता है कि बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ हो गई, वो सारे के सारे गायब हो चुके हैं। जिसमें कैंसो उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है, तू ये कह रहा है कि वो उससे लड़ रहे थे और वे सारे के सारे एक पल में ही गायब हो गए? जिसमें कहता है हाँ। और कहता है क्या ही फालतू चीज़ कह रहा है तू, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक और बच्चा आ जाता है और कहता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। फिर जियोन उससे पूछते हैं, क्या तुमने हमारे बॉस को ढूंढ लिया? जिसमें लड़का कहता है, नहीं, ये न्यूज़ बॉस से रिलेटेड नहीं है, बल्कि वो लोग हम पे अटैक कर रहे हैं। तभी कैंगसो कहता है वो लोग का मतलब, और बताता है कि पूरी की पूरी नॉर्थ गैंगबुक की मेन फोर्स और जो नॉर्थ गैंगबुक का टॉप 1 यून जो है वो हम पे अटैक कर रहा है। तभी कैंगसो कहता है, क्या हमने कुछ गलत कर दिया है क्या? इसने भी तब हरकत शुरू करी है जबकि किमसो यहाँ पे नहीं है। और तभी कैंगसो सोच रहा था आखिर यूनजो अपने दिमाग में क्या सोच रहा है। लड़का कहता है, अब हम क्या करें सर कैंगसो, आपको अब हमें ऑर्डर्स देने होंगे। जिसमें कैंगसो कहता है, क्या तुम लोग चाहते हो कि मुझ जैसा कोई तुम्हें इस समय ऑर्डर दे? इसमें कहता है हाँ, क्योंकि इस समय आपके अलावा कोई दूसरा हायर एग्जीक्यूटिव यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। इसमें कैंगसो सोचने लग जाता है, ऐसे तो मैं वेस्ट को मरने नहीं दे सकता। फिर वो कहता है, सबके सब शांत हो जाओ। उससे मैं कैंगसो पूरे के पूरे वेस्ट गैंगबुक का इंचार्ज लेता हूँ। और तभी पीछे से आवाज़ आती है कि मैं वापस आ चुका हूँ। और जैसे ही वो तीनों के तीनों पीछे मुड़ते हैं, वो हमारे हीरो और बाकी हायर एग्जीक्यूटिव को देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। फिर हमारा हीरो उनसे पूछता है, आखिर तुम तीनों इतने ज़्यादा सीरियस क्यों लग रहे हो? उसके बाद हमें यूनजो दिखाया जाता है जो कि जियोंगडू से पूछा होता है मेरे को एक्सप्लेन कर कि वहाँ पे क्या हुआ। इसमें जियोंगडू बताता है कि वो सारे के सारे मेरे से बच के भाग गए। और तभी में दिखाया जाता है कि यूनजो एकदम से जाके उसका गला पकड़ लेता है और उसको अपने एक ही हाथ से हवा में उठा देता है। और यह देख के नॉर्थ गैंगबुक के बाकी के गैंग मेंबर्स बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, कहते हैं यूनजो ने जियोंगडू जैसे चट्टान को एक हाथ से कैसे उठा रखा है। और वहाँ पे यूनजो भी सोचा होता है, मेरे को भी कुछ समझ नहीं आया, मेरी कैमरा कार्ड में से सारे के सारे एकदम से गायब हो गए, इसलिए मैं खुद चेक करने यहाँ पे आया। लेकिन इतने कम समय में इन लोगों के बीच में क्या हुआ? और हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ हमारे बाकी के वेस्ट गैंगबुक के गैंग के मेंबर्स सेलिब्रेट करने लग जाते हैं क्योंकि हमारा हीरो वहाँ से बच के आ चुका था। फिर वे सब पूछने लग जाते हैं आखिर वहाँ पे हुआ क्या था, प्लीज़ बॉस हमें बताइए और आप वहाँ से कैसे बच के आए। जिसमें हमारा हीरो कहता है, मेरे को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो और बाकी सारे एग्जीक्यूटिव्स जियोंगडू पे अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी हमारे हीरो ने एक कार्ड का इस्तेमाल कर दिया था। उस कार्ड का नाम था बार्गेनिंग फॉग। और उस कार्ड की हेल्प से हमारे हीरो ने 5 मिनट तक वहाँ पे इतना कोहरा कर दिया कि जियोंगडू को कोई दिखाई नहीं। और जियोंगडू सोचने लग गया यहाँ पे एकदम से इतना ज़्यादा कोहरा कैसे आ गया। तभी सिस्टम कहता है कि जियोंगडू बार्गेनिंग फॉग के अंदर एंटर कर चुका है। और तभी सिस्टम कहता है कि एक एक करके तुम्हारे सारे एग्जीक्यूटिव भी बार्गेनिंग फॉग के अंदर एंटर कर चुके हैं। लेकिन तभी हमारा हीरो एकदम से गुआजुन का हाथ पकड़ के वहाँ से भागने लग जाता है और कहता है, हमें यहाँ से अपनी जान बचा के भागना होगा। इसमें हांजे से कहता है, अभी तो हमने फाइट करना शुरू भी नहीं करा। इसमें हमारा हीरो से रिप्लाई करता है, अभी हम जियोंगडू के लेवल के नहीं हैं, सबसे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। इसमें हांजे कहता है, तो उन जगह का क्या होगा जो हमने अभी हड़पी हैं? जिसमें हमारा हीरो रिप्लाई करता है, उन जगह से ज़्यादा अभी तुम्हारी लाइफ इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और हमारा हीरो सोच आता है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि अब मैं वो सारी चीज़ें देख पा रहा हूँ जो कि मैं पहले नहीं देख पाता था। फिर हमें पता चलता है कि हमारा हीरो अब जियोंगडू के स्टैट देख पा रहा है और वह एस्टिमेट लगा लेता है कि नॉर्थ गैंगबुक के हायर एग्जीक्यूटिव के स्टैट अब कितने होंगे। और वह यह सोच के खुश होने लग जाता है कि फाइनली उसके रिजल्ट्स का रिवॉर्ड उसे मिल रहा है और वह यूनजो के लेवल तक आने वाला है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो बताता है कि इस तरीके से हम लोग अपनी जान बचा के भाग के आए। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे हारू आ जाती है और हमारे हीरो से माफ़ी मांग रही होती है। और हमारा हीरो कहता है कि इस बात के लिए माफ़ी मांग रहे हो हारू तुम मुझसे? इसमें हारू बताती है कि अगर मैंने हीरो को उस दिन हरा दिया होता तो आज जियोंगडू को तुमसे नहीं लड़ना होता और यह सब बात नहीं होती। इसमें हमारा हीरो कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर उस दिन तुमने हीरो को हरा भी दिया होता तो फिर भी यूनजो जियोंगडू को हमारे पीछे भेजता और हमें उससे बच के भागना ही पड़ता। जिसमें हारू कहती है, फिर भी ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ है। तभी हमारा हीरो उसके सिर पे हाथ रख देता और कहता है कि कोई बात नहीं, हम लोग साथ में ताकतवर होंगे। और इस बात की कौन ही परवाह करता है कि तुमने गलती करी है, तुम फिर से ट्राई कर सकती हो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम पहले से और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी। और तभी हमें यूनजो दिखाया जाता है जहाँ पे जियोंगडू से कह रहा होता है, ये तुम्हारी फाइनल मिस्टेक है, इसके बाद ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और मैं तुम्हें इसलिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि तुम कभी भी कोई गलती नहीं करते, लेकिन अगर तुम ऐसी गलती करते रहोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी पोजीशन से हटा दूंगा। और इस बात को याद रखना कि तुमसे भी अच्छे अच्छे बंदे नीचे बैठे हुए हैं। इसमें जियोंगडू कहता है, ठीक है बॉस, आगे से कभी भी ऐसा नहीं होगा। फिर हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि अपने घर में बेड पे लेट रखा होता है और सोच रहा होता है, फाइनली अब मैं अपने रिजल्ट्स को देख पा रहा हूँ, मैं दिन प्रतिदिन यूनजो के क्लोज आता जा रहा हूँ।
लेकिन तभी एकदम से हमारे हीरो को एक फ़ोन आता है और हमें पता चलता है कि उसको योनयूंग ने कॉल करा है और वह हमारे हीरो को मैसेज चेक करने के लिए कहता है, जहाँ पे उसने नंबर 7 से लेकर नंबर 10 तक नॉर्थ गैंगबुक के एग्जीक्यूटिव्स की डिटेल हमारे हीरो को दी है। इसमें हमारा हीरो से थैंक यू कहता है और कहता है कि बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि तुमने नॉर्थ गैंगबुक को मेरे लिए बिट्रे कर दिया। फिर योनयूंग कहता है एक बार डिटेल चेक कर लो क्योंकि जो अगली वॉर है वो बहुत जल्द होने वाली है। अभी पीछे से क्लाउड कहती है, मास्टर इस बॉडी के साथ खेलने का समय हो चुका है, आज हम कौन सा गेम खेलेंगे। लेकिन हमारा हीरो उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए सोच रहा होता है कि जो नॉर्थ गैंगबुक को नए एग्जीक्यूटिव होंगे वो कितने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। और तभी में दिखाया जाता है कि क्लाउड हमारे हीरो को कहती है आपकी हिम्मत कैसे हुई, और वह एकदम से हमारे हीरो को बेड पे गिर देती है। इसमें हमारा हीरो कहता है क्लाउड तुम्हें क्या कर रही हो। इसमें क्लाउड कहती है आप मेरी बात को इग्नोर कैसे कर सकते हो। और तभी हमें यूनजो दिखाया जाता है और वह किसी का वेट कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि हियो का वेट कर रहा है और हियो को कुछ लड़के पकड़ के उसके पास लेके आ चुके थे। और तभी उन लड़कों को कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, और हमें दिखाया जाता है कि हियो बहुत ही ज़्यादा शॉक में है। और तभी यूनजो से कहता है कि मैं तुझ जैसे कचरे को और नहीं देख सकता। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एकदम से यूनजो हियो के मुंह को पकड़ लेता है और हमें दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा ग्लो करने लग जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एकदम से हियो का शरीर सूखता जा रहा है और हमें पता चलता है कि यूनजो ने उसके अंदर की जो लाइफ फोर्स है वो सारी की सारी निकाल ली है और वह एकदम से सूख चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक स्लाइम आके उसको खा जाता है और तभी साइड से आवाज़ आती है, क्या तुम्हें कोई इंसान भी कहेगा क्या। जिसमें यूनजो से कहता है आखिर तुझे बाहर आने के लिए किसने कहा। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक लड़की बैठी होती है। फिर वह कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि किमसो तुम्हें कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ दे रहा है, हमें शायद उस पर सेफ्टी लॉक लगा देना चाहिए। जिसमें यूनजो कहता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो लड़की कहती है तो चलो ठीक है, नेक्स्ट राउंड शुरू करते हैं। फिर हमें नॉर्थ गैंगबुक हाई स्कूल की बिल्डिंग दिखाई जाती है, जहाँ पे हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कहता है बहुत ही अजीब बात है और तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने हम सबको यहाँ बुलाया। और हमें पता चलता है कि उसकी रैंक 9th है नॉर्थ गैंगबुक में। तभी वहाँ से एक दूसरा बंदा कहता है हिम्मत, मुझे नहीं लगता कि इसे हिम्मत की कोई ज़रूरत है क्योंकि ये भी अब नॉर्थ गैंगबुक के टॉप 10 में से एक है। और हमें पता चलता है कि रू ने उन सबको वहाँ बुलाया है। फिर नंबर 9th रैंक का बंदा कहता है मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा कि इस नंबर 10th रैंक के बंदे ने एक इमरजेंसी मीटिंग हेल्ड करवाई है, इसके पास कुछ अच्छा रीज़न होना चाहिए। जिसमें ड्यू कहता है रीज़न, मेरे को ये सब यूनजो ने करने के लिए कहा है। और यह सुन के 9th रैंक का बंदा ड्यू की तरफ चला आता है और वो ड्यू से पूछता है क्या तू डायरेक्टली यूनजो से बात करता है। जिसमें ड्यू कहता है ज़्यादा टेंशन मत लो, ग्रेड 5 को हरा दिया गया है और उन्होंने कहा है कि तुम्हें अपनी सारी फोर्सेस को कंबाइन करना होगा क्योंकि अब हम लोग वेस्ट गैंगबुक से लड़ने वाले हैं। और जिसमें वो लड़का कहता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने हमें फोर्सेस कंबाइन करने के लिए कहा है, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि हमें इससे कोई प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि ये दोनों एक ही साथ काम करते हैं, दोनों एक ही बॉडी हैं। फिर नंबर 8th रैंक का बंदा कहता है लगता है फाइनली अब हमें वेस्ट गैंगबुक से लड़ना होगा, तो आखिर तुझे कैसा लग रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि वो सोफे पे बैठे बंदे से बात कर रहा होता है जो कि एकदम से कूद के एक लड़की के ऊपर से एक टांग पे बैठ जाता है। कहता है मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और अब मेरे को पकड़ के दिखाओ। और हमें पता चलता है कि उसकी रैंक 7th है नॉर्थ गैंगबुक में और कहता है सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है वेस्ट गैंगबुक में, मेरे को बताओ। और फिर हमें योनयूंग दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है गैंगबुक में 2 क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं। जिसमें हमारा हीरो पूछता है बताओ कौन सी 2 क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले जो हायरार्की सिस्टम जो तुमने सेलेक्ट कर रखा है वो किस बेसिस पे कर रखा है। जिसमें हमारा हीरो कहता है जैसे जैसे नए एग्जीक्यूटिव आते रहेंगे उस बेसिस पे उनको रैंक्स मिलती रहेगी। फिर योनयूंग कहता है ऐसा नहीं हो सकता आपसे अब उनको हम उनकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे उनकी रैंक देंगे। और जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है वो है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन। अब से हम लोगों को अपने एग्जीक्यूटिव्स की पोजीशन को प्राइम लोकेशन पे रखना होगा क्योंकि हम लोगों की वॉर नॉर्थ गैंगबुक से कभी भी शुरू हो सकती है। जैसा कि पिछली बार हुआ, अगर हमारे एग्जीक्यूटिव्स एक साथ अपनी फोर्सेस लेके जियोंगडू के पास आ जाते हैं तो हम लोग उस वक्त जियोंगडू को हरा देते हैं। इसमें हांजे कहता है सही में ये दोनों कुछ ज़्यादा ही मेजर प्रॉब्लम्स हैं और यही दोनों फंडामेंटल हम लूज़ कर रहे थे। फिर हमारा हीरो कहता है इस हायरार्की सिस्टम को हमें जल्दी से जल्दी लागू करना होगा। लेकिन तभी पीछे से जैंग कहता है इसकी टेंशन मत लो, मैंने सब कुछ इंतज़ाम कर लिया है। और इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आएगा 21st रैंकिंग का बंदा वो होगा चैंगू, और जो 20th रैंक का बंदा होगा वो होगा डोंगयू। और उसके बाद आएगा 19th रैंक का बंदा जिसका नाम होगा जिंगयू। और उसके बाद आएगा हाकजिन जो कि 18th रैंक पे होगा। फिर आएगा ली योंग डोंग जिसकी रैंक होगी 17th। और उसके बाद आएगा डोंग टैंग जिसकी रैंक होगी 16। और फिर उसके बाद आएगा योम जिसकी रैंक होगी 15। और फिर उसके बाद आएगा होंग जिसकी रैंक होगी 14। और फिर उसके बाद आएगा मिनवू जिसकी रैंक होगी 13। और उसके साथ आएगा तायुंग जिसकी रैंक होगी 12। और उसके बाद आऊँगा मैं और मेरी रैंक होगी 11th।
और मेरे बाद आएगा चिनोक जिसकी रैंक होगी 10th। फिर उसके बाद आएगा इयोनियंग जिसकी रैंक होगी 9th। और उसके साथ आएगी जियोन जिसकी रैंक होगी 8th। और उसके बाद आएगी हारू जिसकी रैंक होगी 7th। और फिर उसके साथ आएगा जियोन जिसकी रैंक होगी 6th। और फिर उसके बाद आएगा कैंगसो जिसकी रैंक होगी 5th। और उसके साथ आएगा हांजी जिसकी रैंक होगी 4th। और उसके बाद आएगा हमारा गोहाजुन जिसकी रैंक होगी 3rd। और उसके बाद आएगा गुगजान जिसकी रैंक होगी 2nd। और फिर सबको पता ही है कि नंबर फर्स्ट कौन है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो कहता है तुम्हें लगता नहीं कि जैंग तुमने अपनी रैंकिंग कुछ ज़्यादा ही नीचे रख ली है। जिसमें जैंग कहता है रैंकिंग्स का क्या है, ये तो कभी भी चेंज हो सकती हैं। और वह पूछता है तो अब हम डिस्ट्रीब्यूशन का क्या करें, जिसमें हमारा हीरो कहता है वो हम इयोनियंग का प्लान फॉलो करेंगे, हम अपने बंदों को प्राइम लोकेशंस पे रखेंगे। और तभी में दिखाया जाता है कि उधर से जैंग शक पकाने लग जाता है, जिसमें हमारा हीरो से पूछता है क्या हो गया। इसमें जैंग कहता है नहीं कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रहा था कि अभी कुछ समय पहले तक हम बस 4 लोग थे, लेकिन हम धीरे धीरे करके 20 तक पहुंच चुके हैं और अब हम लोगों ने अपना खुद का एम्पायर बना लिया है। इसमें हमारा हीरो कहता है हाँ। और तभी हांजी पीछे से आके हमारे हीरो के कंधे पे हाथ रखता है, कहता है अपना गार्ड कभी भी डाउन मत रखना, क्योंकि यूनजो सिर्फ और सिर्फ अब तुम्हें टारगेट करेगा और तुम्हारे बिना पूरा का पूरा वेस्ट गैंगबुक टूट जाएगा। जिसमें हमारा हीरो कहता है ठीक है, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो कॉफ़ी शॉप में बैठा होता है और वो अपने कैमरा कार्ड में कुछ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा कि जो वेस्ट गैंगबुक है वो अभी इतना छोटा हुआ करता था, लेकिन अब वो इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है और अब गैंगबुक को यूनिफाई करना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा है। लेकिन मेरे को लगता है कि जब से मैंने हीरो को हराया है तब से यूनजो मेरे बारे में ही सोच रहा होगा, इसलिए मेरे को बहुत जल्दी अपने आप को रेडी करना होगा, क्योंकि बहुत जल्द हमारी फाइनल बैटल होने वाली है। तभी में दिखाया जाता है कि वहाँ पे क्लाउड पहुँच जाती है और कहती है मास्टर आप किस बारे में सोच रहे हो, आप कुछ ज़्यादा ही उदास लग रहे हो। और फिर वहाँ पे बैठे सारे लोग क्लाउड की बातें करने लग जाते हैं और कहते हैं देखो कितनी ज़्यादा प्रीटी है। और क्लाउड हमारे हीरो से पूछती है बताओ ना आप किस बारे में सोच रहे हो। इसमें हमारा हीरो कहता है मैं गैंगबुक को यूनाइट करने के बारे में सोच रहा हूँ। फिर क्लाउड हमारे हीरो से पूछती है आज का क्या प्लान है। इसमें हमारा हीरो कहता है तूने क्वेश्चन तो बहुत अच्छा पूछा है। फिर क्लाउड कहती है क्यों ना हम उस रेस्टोरेंट में जाएं जिस रेस्टोरेंट में हम जा नहीं पाए थे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उनकी तरफ चल के कोई आ रहा होता है और एकदम से हमें दिखाया जाता है कि वही लड़की हमारे हीरो की गोदी में जाके बैठ जाती है। तभी क्लाउड हमारे हीरो से पूछती है क्या आप इनको जानते हो। और हमें दिखाया जाता है कि वही लड़की एकदम से हमारे हीरो को किस कर देती है और फिर वहाँ से उठ के चली जाती है। और यह देख के क्लाउड और वहाँ पे बैठे सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर क्लाउड एकदम से हमारे हीरो की तरफ चली जाती है और पूछती है आखिर आपने दूसरी लड़की कब पटा ली और आप पे इतना टाइम कैसे हो सकता है। जिसमें हमारा हीरो कहता है नहीं मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि लड़की वहाँ से हंसते हुए जा रही होती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एकदम से बेहोश हो जाता है। और तभी क्लाउड चिल्लाने लग जाती है मास्टर होश में आओ, ये आपको क्या हो गया। फिर वो लड़की यूनजो से कहती है देख लिया ना, अब सेफ्टी लॉक ऑन हो चुका है तो तुम लोग टेंशन नहीं ले सकते हैं। और फिर हमें जैंग दिखाया जाता है जिसको ये न्यूज़ मिल चुकी होती है कि हमारा हीरो बेहोश हो चुका है। यह सुन के वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और पूछता है ये सब कहाँ पे हुआ। इसमें एक लड़का उसे बताता है कि ये सब एक कैफ़े पे हुआ है, लेकिन फ़िलहाल डरने की कोई बात नहीं क्योंकि अब अपने घर पे पहुंच चुके हैं। इसमें जैंग कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बात बाहर नहीं लीक होनी चाहिए, नहीं तो इस बात का फ़ायदा उठा के नॉर्थ गैंगबुक हम पे हमला कर देगा। और तभी में दिखाया जाता है कि 2 बच्चे भागे भागे आते हुए बताते हैं कि नॉर्थ गैंगबुक ने हम पे हमला करना शुरू कर दिया है। और जैंग पूछता है ये सब कहाँ पे हो रहा है और वहाँ पे भी कितने एग्जीक्यूटिव्स हैं और उनका हेड कौन है जो हम पे अटैक कर रहा है। जिसमें लड़का बताता है कि ज़्यादा डरने की बात नहीं है, सिर्फ एक ही जना आ रहा है। और यह सुन के बाकी सारे खुश हो जाते हैं और कहते हैं क्या सिर्फ और सिर्फ एक जना आ रहा है। और कहता है हाँ सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव आ रहा है और अपने साथ किसी को भी नहीं लाया है। फिर हांजे उससे पूछता तो अभी हमारे वहाँ पे कितने एग्जीक्यूटिव हैं। जिसमें वो लड़का बताता है कि अभी वहाँ पे एग्जीक्यूटिव जिंगू, चेंगू, हागजिन, एग्जीक्यूटिव डोंगटैंग, डोंगयुंग, एग्जीक्यूटिव योंग और जो मिस्टर होंग है वो भी अपने 50 आदमियों के साथ वहाँ पे हैं। इसमें हांजे कहता है मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि वो सारे के सारे एक अपनी एक्शन टीम के साथ उससे लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग आराम से जीत जाएंगे। फिर योन्यूंग उनसे कहता है नहीं उन सबको वापस बुलाओ। फिर योन्यूंग उन पे चिल्लाता और कहता है उन सबको जल्द से जल्द यहाँ पे वापस बुलाओ। इसमें हांजे उससे पूछता है आखिर क्या हो गया, एक बंदे से हम लोग कैसे हार सकते हैं। इसमें वो बताता है अगर वो अकेला लड़ने आया है तो इसका मतलब वो नॉर्थ गैंगबुक का हायर एग्जीक्यूटिव नंबर 7 है और वो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो नंबर 7 रैंक का बंदा एकदम से पूरे के पूरे वेस्ट गैंगबुक की गैंग की तरफ दौड़ा चला जाता है और कहता है तुम सबसे मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्या तुम सब के सब यहीं पे प्रेजेंट हो, मेरा नाम तायो है और चलो इस फाइट को शुरू करते हैं। फिर हमें उसके स्टैट दिखाए जाते हैं जहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ LR+ पे होती है और उसकी स्पीड और एंड्योरेंस
UR+ पे होती है। तायो कह रहा होता है मेरे को इस फाइट में बहुत ज़्यादा मज़ा आना चाहिए, और इतना कहते ही उसके मुंह पे एक बच्चा पंच मार देता है। फिर एकदम से सारे के सारे वेस्ट गैंग के मेंबर्स उसे पकड़ लेते और कहते हैं क्या हो गया, तेरे नाम में क्या स्पेशलिटी है, अगर तेरा नाम तायो है तो हम क्या करें। और हमें दिखाया जाता है कि तायो हंसने लग जाता है। फिर हमें जैंग दिखाया जाता है जो कि योनयुंग से पूछा होता है क्या हो गया, हमें अपनी फोर्सेस को वापस क्यों बुलाना चाहिए, क्या वो तायुंग इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्या। जिसमें योनयुंग कहता है तुम्हें पता नहीं क्यों कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसमें हांजे पूछता है एक्सप्लेन कर डिटेल में। फिर वो बताता है कि जो नंबर 3 रैंकिंग है नॉर्थ गैंगबुक का जियोंगडू, उसको भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी इससे फाइट करने में, और अपनी स्ट्रेंथ के कारण उसको नंबर 7 की रैंकिंग दी गई है, और उसका निकनेम है 3 किंगडम्स लू बू फैंक्शन। और फिर हमें तायो दिखाया जाता है जो कि वेस्ट गैंगबुक के गैंग के मेंबर से कह रहा होता है मेरे को तो तुम्हें मारने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और उसकी यह बात सुनने के बाद वेस्ट गैंगबुक के कुछ हायर एग्जीक्यूटिव उस पर अटैक कर देते हैं। और तभी हमें जैंग दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है इसका बच्चों जैसा नाम किसने रखा है। इसमें योनयुंग कहता है तुम मानो या ना मानो पर यही सच्चाई है। फिर जैंग पूछता है तो उसका मार्शल आर्ट टाइप क्या है। इसमें योनयुंग उसे बताता है कि उसका कोई मार्शल आर्ट टाइप नहीं है। और यह सुन के जैंग थोड़ा शॉक हो जाता है, और वो बताता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इंस्टिंक्ट्स पे लड़ता है, और वह इतना ताकतवर इसलिए बना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। वो अपने अपोनेंट्स पे बिल्कुल भी दर्द नहीं दिखाता है। और हमें दिखाया जाता है कि उधर तायो एक एक करके सबको मारने लग जाता है। तभी योनयुंग कहता है उसको द वाइल्ड टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो एकदम से शेर की तरह उन पर झपट पड़ता है, और वे बच्चे सोच रहे थे ऐसा नहीं हो सकता। तभी हमें दिखाया जाता है कि एकदम से वो एक बच्चे के मुंह के ऊपर अपना पूरा का पूरा शरीर डाल देता है, और वो बच्चा धरती में गड़ जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एकदम से तायो के मुंह पर कोई पंच मार देता है, और हमें पता चलता है कि डोंगटांग है जिसने उसे पंच मारा था। और वो कहता है कि तुम सब साइड आ जाओ, अब मैं इससे लड़ूंगा। अभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे यॉम भी आ जाता है, और वो तायो को पकड़ के अपना एक हेडबट मार देता है। फिर वो डोंगटांग से कहता है चल इसे साथ में ख़त्म करते हैं क्योंकि बहुत देर हो गई है, अब हम लोग और वेट नहीं कर सकते। तभी तायो दोनों को एक साथ पंच मार देता है जिससे कि वो दोनों बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरते हैं। फिर तायो कहता है मुझे पसंद आए तुम दोनों, लेकिन तुम दोनों मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों को गिरता हुआ देख के बाकी वेस्ट गैंगबुक के गैंग के मेंबर बहुत ज़्यादा डरने लग जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं क्या हो गया, ये दोनों एक साथ कैसे आ सकते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि तायो पीछे मुड़ता है, उसकी नज़र पीछे खड़े होंग पे पड़ती है, और उसकी तरफ दौड़ा चला जाता है और कहता है गद्दार तेरी हिम्मत कैसे युंजो को धोखा देने की। फिर हमें हांजे दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि अपने सारे गैंग मेंबर्स को कलेक्ट कर लो, और वह कहता है कि ऐसा मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा, बेशक वो कितना स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन वो आज अकेला आया है और मैं नहीं चाहता कि वो किसी भी तरह यहाँ से बच के भागे, इसलिए अपने सारे के सारे एग्जीक्यूटिव्स को बुला लो। फिर एक बच्चा आके हांजे को बताता है कि सारे के सारे एग्जीक्यूटिव निकल चुके हैं जहाँ पे तायो है। फिर हांजे अपने गैंग मेंबर्स को बताता है कि मेरे को पता है ये उसके लिए एक अनफेयर सिचुएशन होगी, लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एक वॉर है। और हांजे सोच रहा होता है कि मेरे को इसके लिए और ज़्यादा ताकतवर इंसान चाहिए होगा, आखिर वो कर क्या रहा है। और हमें पता चलता है कि हमारे हीरो के बारे में सोच रहा होता है। फिर हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि अभी भी सो रहा होता है, और फिर हमें वहाँ पे क्लाउड दिखाई जाती है जो कि कह रही होती है मास्टर उठ जाओ, और एकदम से हमारा हीरो उड़ जाता है, पूछता है कि मैं कहाँ पे हूँ, जिसमें क्लाउड उसे बताती है कि मास्टर आप अपने घर पे हो, और मेरे को आपकी कितनी ज़्यादा चिंता हो रही थी, आपको ये पता है क्या। और तभी हमारा हीरो कहता है वो लड़की जिसको मैंने किस करा था वो किस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और तभी क्लाउड एकदम से हमारे हीरो को पकड़ लेती है, उसे हिलाने लग जाती है, पूछती है कि आपने वो लड़की कब पटाई, जिसमें हमारा हीरो रिप्लाई देता है नहीं मैं उस लड़की को जानता भी नहीं हूँ। तभी सिस्टम हमारे हीरो को एक नोटिफिकेशन देता आता है कि सिस्टम को सील कर दिया गया है। फिर वो बताता है कि अगर तुम चाहते हो कि हटे तो तुम्हें इसके लिए थोड़ा समय देना होगा, नहीं तो तुम्हें कार्ड चाहिए होगा, और फिलहाल के लिए तुम्हारी एबिलिटीज़ को भी सील कर दिया गया है। और यह सुन के हमारा ही और ज़्यादा शॉक हो जाता है, कहता है क्या ऐसा नहीं हो सकता, मैंने सिर्फ उस लड़की को किस करा था, तो क्या मुझे उसे फिर से किस करना होगा। फिर हमारा हीरो सोचता नहीं एक मिनट रुको, अगर लड़की युंजो के साथ हुई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और ये कार्ड का कोई इफेक्ट ही है। और तभी दिखाया जाता है कि हमारे हीरो का कॉल आने लग जाता है, और कॉल पे बात करता है, और हमें पता चलता है कि हांजे होता है जो हमारे हीरो को कॉल कर रहा होता है। और हमारे हीरो से पूछता है अब तेरी तबीयत कैसी है, तो एकदम से बेहोश हो गया था। इसमें हमारा हीरो कहता है हाँ अब मैं ठीक हूँ। फिर हमारा हीरो पूछता है बाहर के हालात कैसे चल रहे हैं, जिसमें हांजे बताता है कि बाहर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, जो तायो है वहाँ पे अटैक कर रहा है, और अभी फिलहाल के लिए होंग उसे संभाल रहा है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक उसे नहीं संभाल पाएगा। और हमें दिखाया जाता है कि तायो होंग को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है। तभी हांजे कहता है कि हमारे पास सिर्फ यही मौका है उसे पकड़ने का, हमें मौका नहीं जाने दे सकते। तभी सिस्टम हमारे हीरो को एक कुछ दे देता है जिसमें कि उसे तायो को पकड़ना होता है, और हमारे हीरो को एक मास्टर कार्ड मिलेगा। और यह सुन के हमारा हीरो कहता है क्या मुझे मास्टर कार्ड मिलेगा। और तभी हांजी उधर से कहता है आखिर तू क्या कह रहा है। फिर हमारे हीरो कहता है ध्यान से सुन, ये हमारे पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि तायो एक टॉप टियर का बंदा है, और हम उसको ऐसे नहीं भागने दे सकते, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू सारे के सारे अपने एग्जीक्यूटिव्स को वहाँ बुला ले जहाँ पे तायो हो। तभी हांजे कहता है मैंने तुझसे ये एक्सपेक्ट करा था, और टेंशन मत ले, मैंने अपने सारे एग्जीक्यूटिव्स को वहाँ पे बुला दिया है।
तभी हमारा हीरो कहता है कि मेरे को पता है कि बहुत ज़्यादा ताकतवर बंदा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू उस बंदे को डिप्लॉय करे जिसको मैं बताने वाला हूँ। तभी हांजे पूछता है क्या तू पागल हो गया क्या, और हमें पता चलता है कि पूरी की पूरी न्यूज़ वेस्ट गैंगबुक में सर्कुलेट हो गई है और सारे एग्जीक्यूटिव बात करने लग जाते हैं और कहते हैं कि कैसा प्लान बनाया बॉस ने। और हमें पता चलता है कि जैंग है जो कि अब तायो से लड़ेगा, और जैंग रो रहा होता है, कहता है कि क्या आपने मेरे को छोड़ दिया है क्या बॉस। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एकदम से तायो जैंग की तरफ दौड़ा चला जाता है और कहता है शायद ये लोग पागल हो गए कि ये लोग अपने स्ट्रेटेजिस्ट को मेरे से भिड़ा रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो साइकिल से वहाँ पहुँच रहा होता है और हमारा हीरो सोचा होता है मेरे को पता है कि इसको व्हाइट टाइगर के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा कम है, और दूसरी तरफ जो जैंग है उसकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा हाई है, और अगर मैंने इसको अपने एट्रीब्यूट्स दे दिए तो इसकी स्ट्रेंथ और स्पीड सब कुछ बढ़ जाएगा और तायो जैंग को स्ट्रेटेजी समझ के हल्के में ले लेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने चेंज कार्ड का इस्तेमाल कर दिया है, जिससे कि जैंग के अंदर पावर का फ्लो बढ़ता जा रहा है और वो चिल्लाने लग जाता है। फिर वो कहता है मैं सही में बताना चाहता हूँ कि मैं इससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, लेकिन अब से मैं इसकी लीड संभालूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि जैंग के सारे स्टेट्स हमारे हीरो से चेंज कर दिए गए हैं और वो फाइट को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है। तायो हंसते हंसते कहता है कि ये लोगों ने अपने स्ट्रेटेजिस को भेजा मुझे पकड़ने के लिए, आज मैं भी देख लेता हूँ कितना ताकतवर है तू। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एकदम से तायो ग्लो करने लग जाता है और हमें पता चलता है कि हमारे हीरो ने डिएब्लो कार्ड का इस्तेमाल कर दिया गया है, जिससे कि उसके स्टैट्स कमज़ोर हो रहे हैं। और तभी तायो कह रहा होता है कि मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा हैवी क्यों फील कर रही है, और हमें दिखाया जाता है कि एकदम से जैंग ने तायो के मुंह पे खींच के पंच मार दिया है, जिससे कि तायो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। फिर जैंग कहता है कि मैं कोई स्ट्रेटेजिस्ट नहीं हूँ, मेरा नाम जैंग है और मैं हूँ जो कि पूरे के पूरे गैंग को यूनाइट करूँगा। और तभी वहाँ पे जैंग सोचने लग जाता है ये क्या हो गया, मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था क्या, शायद मैं अपने बॉस के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था इसलिए मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। और वहाँ पे पड़ा पड़ा धरती में तायो सोचा होता है ये कैसे हो गया, अभी ये जिसने मेरे को मारा मेरे को दर्द क्यों हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी कोई इतना ज़्यादा ताकतवर बंदा है। और वो हंसने लग जाता है। फिर जैंग दौड़ता है उसकी तरफ चला जाता है, सोचता है कि अब मेरा नाम भी स्वर्ग में लिखा जाएगा। और तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से तायो उड़ जाता है और जैंग के मुंह पे पंच मार देता है, जिससे जैंग आराम से डॉज कर देता है। फिर तायो कहता है गैंग बुखार तैयार हो जाओ, अब मैं अपनी स्ट्रेंथ तुम्हारे लेवल तक लाने वाला हूँ और मेरे को इस फाइट में मज़ा आना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे खड़े बाकियों ने भी उस पर अटैक करना शुरू कर दिया है। और फिर ये न्यूज़ हांजे तक पहुँच जाती है और यह सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि जैंग अकेला ही तायो को संभाल रहा है। और वो बच्चा बताता अकेला संभाल ही नहीं रहा बल्कि उसकी स्ट्रेंथ तक बिल्कुल मैच कर रहा है। तो क्या इसका मतलब इतने समय तक वो अपनी स्ट्रेंथ छुपा के रख रहा था, और आखिर यहाँ हो क्या रहा है, जिसमें हांजे कहता है मेरे को भी नहीं पता और मेरे को नहीं लगता कि उसने अपनी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा छुपाई थी। और हांजे सोचने लग जाता है शायद उसका यहाँ कोई जुड़वा भाई है, और जैसा कि मैंने गैंगम की स्टोरी में सुना था कि वह अपने भाई को बचाने के लिए आता है। और तभी हांजे कहता है हट, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है क्योंकि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है और जैंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा टाइम बाय कर रहा है, क्योंकि तब तक हमारे बाकी एग्जीक्यूटिव भी वहाँ पे पहुँच जाएंगे और वो चाहे कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो वो एक साथ इन सारे एग्जीक्यूटिव्स को नहीं संभाल सकता। और तभी पीछे से योनयूंग कहता है यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अजीब हो रहा है, जिसमें हांजे पूछता है क्या अजीब हो रहा है, और वो बताता है कि अगर वहाँ पे पहुँच भी गए और अगर हमने उसे आज पकड़ भी लिया तो क्या उसे पकड़ना इतना ज़्यादा आसान था, और आखिर वो क्या सोच रहा है, वो तायो को इतनी आराम से कैसे जाने दे सकता है। और तभी में दिखाया जाता है कि उधर तायो और जैंग ने दोनों को एक दूसरे को पंच मार दिया है और तायो कह रहा होता है तू मेरे इस पंच को भी एंड्योर कर पा रहा है, इसका मतलब मेरे को अपना लेवल भी बढ़ाना होगा। और तभी में दिखाया जाता है कि तायो उसको एक और पंच मार देता है, जिससे जैंग डॉज कर देता है और कहता है कि मैं भी अपना लेवल अप करूँगा, लेकिन हमारा मेन मोटिव ये है कि हम तेरी ताकत को ज़्यादा से ज़्यादा कम करें और तेरे को यहाँ पे ज़्यादा समय तक रोक पाएँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि हारू एकदम से जैंग की पीठ पे चढ़ के कैपोवारा का इस्तेमाल कर देती है, और तभी वहाँ पे याकुजा आ जाता है और अपने कराटों का इस्तेमाल करके उसे गिराने की कोशिश करता है, जिसमें तायो कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे हार जाऊंगा क्या। लेकिन तभी एकदम से वहाँ पे जियोन आ जाती है और वह ऊपर से अपने कैंडो स्टिक से उस पर अटैक कर देती है, और जैसे ही वह पीछे की तरफ जा रहा होता है एकदम से वहाँ पे कैंगसो आ जाता है और उसे पकड़ के इनफाइनाइट सुप्लेक्स देने लग जाता है। फिर जैंग कहता है बस मेरे बॉस के आने का समय हो ही चुका है, और तभी वहाँ पे तायो नीचे धरती हुए पड़ा पड़ा हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है बस तुम लोग इतना ही कर सकते हो क्या, मैं तो सोचा था कि आज मेरे को बहुत अच्छी फाइट करने को मिलेगी, लेकिन तुम लोग तो कुछ भी नहीं हो। अब मेरे को लगता है कि मेरे को इस फाइट को ख़त्म करना होगा और मेरे को दिखाना होगा कि फ़ाइट को किस तरीके से ख़त्म किया जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि एकदम से वो खड़ा हो जाता है और वो जियोन की तरफ अटैक करने के लिए दौड़ा चला जाता है, लेकिन तभी बीच में याकुजा आ जाता है और वह पंच याकुजा के पेट पे लग जाता है, और हमें दिखाया जाता है कि याकुजा के मुंह से खून निकलने लग जाता है। फिर याकुजा कहता है बहुत लेट हो चुका है, और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो वहाँ पे पहुँच चुका है।
तभी सिस्टम कहता है कि चेंज कार्ड का इफेक्ट ख़त्म कर दिया गया है, तुम दोनों के स्टैट्स अपने ओरिजिनल स्टेट पे पहुंच चुके हैं। फिर हमारा हीरो कहता है तायो तू चाहता था कि हम तेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी फाइट दें, तो रेडी हो जा। और हमारा हीरो अपने सारे एग्जीक्यूटिव्स को कहता है सब के सब तैयार हो जाओ। फिर एक बच्चा जाके हांजे को बताता है कि किमसो फाइट में पहुंच चुका है, और हांजे कहता है इसका मतलब बाकी एग्जीक्यूटिव भी वहाँ पे पहुंचने वाले हैं, और ये जो तायो है ये कुछ ज़्यादा ही उड़ रहा था, अब इसे पता चलेगा कि किसके साथ क्या होगा। और तभी तायो कह रहा होता है तो यहाँ पे किमसो जो नंबर 1 है, गो हाजुन जो नंबर 3 है, और यूजियन, इसका मतलब यहाँ पे बाकी के सारे एग्जीक्यूटिव भी आने वाले हैं, तो इसका मतलब मेरे को अब यहाँ से भाग जाना चाहिए। और वो हंसने लग जाता है और वह वहाँ से भागने लग जाता है, और हमारा हीरो कहता है यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है क्या, आखिर तू यहाँ से कैसे भाग सकता है। और तभी हमारा हीरो भी उसके पीछे दौड़ने के लिए कहता है बाकी लोगों को, और वह कहता है सीनियर ये तो कुछ ज़्यादा ही फास्ट है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि पीछे से एक बच्चा आता है और बताता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। और यह सुन के हमारा हीरो कहता है क्या, अब क्या प्रॉब्लम हो चुकी है। वह बच्चा बताता है कि नॉर्थ गैंगबुक ने हमारे एरियाज़ पर अटैक करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमारे एग्जीक्यूटिव्स अपने मेन डेस्टिनेशन से हिल चुके थे, और वे सारे के सारे इन्वेड कर चुके हैं, और उन्होंने उस जगह को वापस ले लिया जो अभी हमने उनसे जीती थी। उन्होंने तायो को एज अ डाइवर्जन यूज़ करके इन्वेड कराया है, और वो इतने ज़्यादा नंबर में आए कि हम लोग भी कुछ नहीं कर पाए। और हमारा हीरो पूछता है तो आखिर उन्होंने इन्वेड किसके साथ करा है, और वह लड़का बताता है कि इन्वेड करने वाला नॉर्थ गैंगबुक का 8th रैंकिंग का बंदा सुनवू है, और ये सारा किया धरा उसी का है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सुनवू सोच रहा होता है तो बहुत ज़्यादा ईजी था, और हमें उसकी इंटेलिजेंस दिखाई जाती है, उसकी इंटेलिजेंस S रैंक पे होती है। फिर हमें हांजे दिखाया जाता है, उस बच्चे का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है आखिर ये सुनवू है कौन। और वहाँ पे यानुंग कहता है तो इसका मतलब उसने तायो का इस्तेमाल करा। और तभी हमारा हांजे कहता है आखिर तू कहना क्या चाहता है, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। इसमें यानुंग उसे बताता है कि ये दोनों के दोनों एक ही बॉडी है, जिसमें तायो उसका शरीर और सुनवू उसका दिमाग है। फिर हांजे कहता है इसका मतलब मैंने इन लोगों का अंडर एस्टिमेट कर दिया था। और हमारा हीरो कहता है ये वॉर अब ख़त्म हो चुकी है और इसको हम हार चुके हैं, और ये एक क्लीन डिफीट थी। तभी एक बच्चा आके हमारे हीरो को बताता है कि तायो भाग चुका है, और हमारा हीरो सोच रहा होता है उसके पीछे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्या पता उन्होंने आगे भी और जाल बिछा रखे हों। और हमारा हीरो सोच रहा होता है मैं उससे फाइट भी नहीं कर पाया। और हमारा हीरो सोचने लग जाता है आखिर नॉर्थ गैंगबुक और वेस्ट गैंगबुक के गैंग मेंबर्स में इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे हो सकता है। जिस दिन मैंने यूनजो से फाइट शुरू करी थी उस दिन भी इतना ज़्यादा गैप नहीं था, तो आखिर मैं किस चीज़ को मिस कर रहा हूँ, और आखिर यूनजो के पास ऐसी क्या चीज़ है जो मेरे पास नहीं है, और क्या मैं अपने गैंग मेंबर्स को ताकतवर नहीं बना सकता क्या। तभी हमारे हीरो को एक चीज़ याद आ जाती है, और वह कहता है कि नहीं, मुझे एक कार्ड मिला तो था जब मैं नॉर्थ गैंगबुक की मीटिंग कुछ कर रहा था, लेकिन उस कार्ड को मैंने डिस्कार्ड कर दिया था, क्योंकि उस कार्ड से मैंने अपनी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बढ़ाई थी, लेकिन मैंने अपनी इंटेलिजेंस को 3 लेवल तक गिरा दिया था, और वो कार्ड था पावर एलिक्सर कार्ड। और उस कार्ड को मैंने इसलिए डिस्कार्ड कर दिया था क्योंकि वो लो लेवल का कार्ड था, लेकिन अगर मेरे को हाई ग्रेड का कार्ड मिल गया तो मैं बिना पेनल्टी के ग्रो कर पाऊँगा। और इसका मतलब यही सीक्रेट था जो कि यूनजो इस्तेमाल कर रहा था। और हमारा हीरो सोचने लग जाता है तो अब मैं इसे वापस कैसे पाऊँ अगर मेरे स्टैट्स सील हैं तो। और कहता है तू मजाक मत कर मेरे साथ, मेरे को बता कि मैं पोशन कार्ड को कैसे पाऊँ। और हमारा हीरो वहाँ पे खड़ा हो जाता है, सोचने लग जाता है कुछ भी हो अब मेरे को होप मिल चुकी है, इसका मतलब मैं अपने गैंग मेंबर्स को और ताकतवर बना सकता हूँ, और मेरे को ऐसी कुछ करनी पड़ेगी जिसमें मेरे को पोशन कार्ड मिले। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बच्चे ने हांजे को बर्गर पॉइंट पे बुलाया होता है, और हांजे पूछ रहा होता है मेरे को आखिर तूने यहाँ पे क्यों बुलाया है। फिर वो लड़का कहता है एक बार सामने देख लो, और हांजे कहता है आखिर ये क्या कर रहा है। इसमें लड़का कहता है ये पिछले 1 घंटे से ऐसे ही कर रहा है, और हांजे कहता है क्या पिछले 1 घंटे से। ये लड़का बताता है कि हाँ ये पिछले 1 घंटे से सिर्फ गाजर अचार और ये बर्गर खाता जा रहा है। इसमें हांजे कहता है अच्छा तो इसका मतलब कि इसको किसी बात का स्ट्रेस है। इसमें लड़का पूछता है किस बात का स्ट्रेस हो सकता है। इसमें हांजे बताता है कि इसको सिर्फ अभी एक ही बात का स्ट्रेस हो सकता है, वो है तायो। और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे कैंग्सो तायो से लड़ने जा रहा होता है और कहता है कि मैं तुझसे फाइट करना चाहता हूँ, तुझसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, और आजकल मुझे फ़ाइट करने के लिए कोई मिल ही नहीं रहा था, और ऐसा मत कहियो कि मैं तेरे लेवल का नहीं हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा अनफेयर होगा। तभी तायो कहता है कैंग्सो, जिसमें कैंग्सो कहता है हाँ मैं कभी साउथ गैंगबुक का लीडर हुआ करता था। तभी तायो कहता नहीं मैं किसी कैंग्सो को नहीं जानता। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैंग्सो अपने हाथ में पड़े बर्गर को और कस के दबाने लग जाता है, सोच रहा होता है आखिर ऐसा कैसा हो सकता है कि वो मेरे को नहीं जानता हो, मैं उसके लिए एक डिसेंट चैलेंज था, अब से मैं इसे हैंडल करूँगा। फिर हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे हमें सुनवू दिखाया जाता है जो कि कार्ड पे कह रहा होता है एक आगे से एक पीछे से, और इनको हराना तो इतना ज़्यादा इजी था। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कोई आ जाता है
और हमें पता चलता है कि वहाँ पे तायो आ जाता है और वह एकदम से सुनवू के गले लग जाता है और कहता है तूने बहुत अच्छा काम करा। जिसमें सुनवू पूछता है मैंने ऐसा क्या कर दिया। वो बताता है कि बहुत समय से मैं किसी से फाइट करना चाहता था, लेकिन मेरे को यहाँ पे कोई भी फाइटर नहीं मिल रहा था, आज मेरे को मिल गया। जिसमें सुनवू कहता है मेरे को तो तुझे शुक्रिया कहना चाहिए, क्योंकि तेरी वजह से हमने वो जगह वापस पा ली जो हमने खोई थी। फिर सुनवू कहता है कि जो हमारा अगला ऑपरेशन होगा उसमें हम साउथ गैंगबुक के टॉप टियर के बंदों को टारगेट करेंगे और वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला। फिर सुनवू तायो से कहता है आखिर तुझे क्या हो गया। जिसमें तायो उसके कंधे को पकड़ के कहता है सुन, तू अभी मेरे को कुछ भी समझाएगा मेरे को कुछ समझ नहीं आने वाला, और वैसे भी मेरे को ताकतवर बंदों से लड़ना है। सुनवू कहता है ठीक है मुझे समझ आ गया, लेकिन तू इतना ज़्यादा खुश क्यों लग रहा है, क्या तू वेस्ट गैंगबुक में किसी ताकतवर बंदे से मिला था क्या। इसमें तायो कहता हाँ एक बंदा आया तो था, वो अपने आप को मेरे से इंट्रोड्यूस कर रहा था। जिसमें सुनवू पूछता उसका नाम क्या है। जिसमें तायो रिप्लाई करता है मैं उसका नाम भूल गया। इसमें सुनवू कहता है बहुत अच्छा, लेकिन अभी मेरे को ये जानना है कि वेस्ट गैंगबुक में क्या चल रहा है और वहाँ का माहौल कैसा है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे हमारा हीरो जॉनयुंग और हांजे मीटिंग कर रहे होते हैं और जैंग बताता है कि तायो की वजह से सारे के सारे वेस्ट गैंगबुक के गैंग मेंबर्स का मोरल डाउन हो चुका है। तभी हांजे कहता है तो हमें इसके ठीक करने के लिए क्या करना होगा। जिसमें जैंग कहता है सिर्फ इसका एक ही सोल्यूशन है, हमें तायो को पकड़ना होगा जिससे की वजह से हमारा मोरल बूस्ट हो सके। और तभी वह सारे हमारे हीरो से पूछते हैं हम क्या करें। जिसमें हमारा हीरो कहता है मैंने सुना है कि सुनवू और तायो पे ज़्यादा बंदे नहीं हैं, तो अगर हम उन पे साथ में अटैक करें तो क्या वो हमारा अटैक झेल पाएंगे क्या। इसमें योनुंग कहता है नहीं ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनके साथ नंबर 9 रैंक का बंदा भी है और हमारा हीरो कहता है नंबर 9। फिर योनुंग समझाता है कि जैसा कि तुम्हें पता है सुनवू और तायो अपनी अपनी पर्सनल एबिलिटीज़ पे जीते हैं, लेकिन जो नंबर 9 रैंक का बंदा है वो बिल्कुल अपोजिट है। उसका नाम यूजिन है और उसके पास नॉर्थ गैंगबुक के सबसे ज़्यादा गैंग मेंबर्स हैं। और तभी जैंग कहता है क्या उसके पास सबसे ज़्यादा गैंग मेंबर्स हैं क्या। तभी योनुंग उसे कहता है हाँ, और मेरे को पता है कि उसने भी अपनी फोर्सेस फाइट में मिला दी है। तभी हमारे हीरो को सिस्टम एक सब कुछ क्रिएट करके दे देता है, जिसमें कि उसे योनजुन को कैप्चर करना होता है और उसके पर्सनल फोर्सेस को भी हराना होता है। और हमारा हीरो कहता है वाह बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मुझे एक क्विस्ट मिल चुकी है जिसमें मेरे को 3 प्लेटिनम कार्ड मिलेंगे। तभी जंग पीछे से पूछता क्या हो गया। जिसमें हमारा हीरो कहता है नहीं कुछ नहीं, मेरे को बस बात आई थी। और तभी वो दोनों के दोनों हमारे हीरो से पूछते हैं आगे क्या करना है। इसमें हमारा हीरो कहता है अरे, लेकिन तभी वहाँ से योनुंग कहता है मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम लोग अपनी टीम को 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, क्योंकि हमारे 3 मेन अपोनेंट तायो, यूजिन और रयू हैं। तभी हमारा हीरो पूछता है तो आखिर वो सुनवू कहाँ गया। जिसमें वो कहता है वो तायो के साथ ही होगा, इसलिए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फिर हमारा हीरो कहता है हांजे रयू को संभालेगा क्योंकि उसका पुराना हिसाब किताब है, और क्या तू मेरे साथ यूजिन को हराने चलेगा। जिसमें वो कहता है हाँ ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर रयू को संभालने के लिए हांजे जाएगा तो तायो को संभालने के लिए कौन जाएगा। हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो कि टाइम बाय कर सके। अभी पीछे से आवाज़ आती है उसका ध्यान मैं रखूँगा। और हांजे कहता है क्या हो गया, तू अभी प्रॉपर शेप में नहीं है, क्या तू उसे हैंडल भी कर पाएगा क्या। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कैंगसो आ चुका है। फिर जैंग पीछे से हमारे हीरो को कहता है कि बॉस इसे जाने दो, क्योंकि ये कभी साउथ गैंगबुक का लीडर हुआ करता था। और हमें दिखाया जाता है कि कैंगसो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और तभी हमारा हीरो जोर से चिल्लाता है और कहता है चलो इसको एक शॉट देते हैं। पहले ग्रुप में जाएगा हांजे और उसके साथ होगा गुआजुन, और फिर जो दूसरा ग्रुप होगा उसमें जाऊंगा मैं और मेरे साथ होगा योनुंग याकुजा, और जो तीसरे ग्रुप में जाएगा वो जाएगा कैंगसो और उसके साथ होगा शिनोक और होंग। तो चलो आज इनको दिखा दें कि वेस्ट गैंगबुक क्या कर सकता है और वेस्ट गैंगबुक क्या है। फिर हमें पता चलता है कि ये न्यूज़ पूरे के पूरे नॉर्थ गैंगबुक में फैल चुकी होती है और एक बच्चा बता रहा होता है कि उन लोगों ने अपनी फोर्स डिवाइड कर दिए हैं। और हमें फिर वहाँ पे रिव्यू दिखाया जाता है और कहता है फाइनली हांजे आ रहा है, और हमें पता चलता है कि ये जोन ही है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो हारू और गुगजान आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये प्लान है। फिर हमारा हीरो याकुजा से पूछता है क्या आप तेरी कंडीशन ठीक है। जिसमें याकुजा कहता है हाँ, और दूसरी साइड से हारू कहती है मेरे से भी पूछ, मेरे से भी पूछ। जिसमें हमारा हीरो कहता है हाँ तू बता तेरी कंडीशन कैसी है। इसमें वो कहती है हाँ मैं भी ठीक हूँ, और हमारे हीरो की नज़र उस पर पड़ती है और सिस्टम बताता है कि इसका पोटेंशियल ट्विच हो रहा है। फिर हमारा हीरो सोचता है कि दोनों के दोनों अच्छी कंडीशन में है, लेकिन जो हारू है उसका पोटेंशियल राइज हो रहा है। और फिर हमें कैंगसो दिखाया जाता है और उससे मिलने के लिए कोई वहाँ पे पहुँच चुका है और कहता है बहुत समय हो गया तुझसे मिले हुए। और हमें पता चलता है कि वो हाकजिन है जो कि उससे मिलने आया है। और हाकजिन कह रहा होता है तू तो पहले से भी और ज़्यादा डरावना लग रहा है। इसमें कैंगसो उससे कहता है तेरे पास क्या कोई प्लान है ताकि हम तायो को पकड़ लें। इसमें हाकजिन कहता है हाँ मेरे पास ऐसा प्लान है कि जो योनुंग और जैंग भी नहीं सोच पाएंगे, और बस तू देखता रहे कि मैं तायो को कैसे गिराता हूँ। और फिर हमें जोन भी दिखाया जाता है जहाँ पे हमें बच्चा दिखाया जाता है जो कि दूसरे बच्चे को जो कि सोफे पे बैठा होता है उसको न्यूज़ देता है किमसो है उसने अपनी फोर्स 3 पार्ट में डिवाइड कर ली है। इसमें सोफे में बैठा बच्चा कहता है आखिर उसने ऐसा क्यों करा, उसने अपने लिए इतनी ज़्यादा सिरदर्दी क्यों बढ़ाई।
इसमें लड़का कहता है कोई और प्लान है क्या, जिसमें सोफे में बैठा लड़का कहता है नहीं, क्या तू भूल रहा है कि हमारे पास कितने बंदे हैं, हमारा एक बंदा ही 300 बंदों को हरा सकता है। और हमें पता चलता है कि यूजिन है जिसकी रैंक 9th है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो भी निकल चुका है और वो कहता है कि मेरा टारगेट यूजिन है। तो चलो अब हम लोग इन्हें दिखाते हैं कि हम लोग हैं कौन और हम लोग क्या कर सकते हैं। और अब हमारी बारी है और यहाँ पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, तो स्टे ट्यून।